हेलो बच्चों। मेरा नाम है गौरव कर्माकर और मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। है ना बहुत मजेदार नाम। मगर कहानी सुनने से पहले जानते हैं इस कहानी के पात्रों के बारे में, यानी उस कहानी में जो लोग हैं उनके बारे में। ये कहानी एक बहुत महान राजा अकबर के बारे में है। अकबर जानते हैं ना कौन था? अकबर एक बहुत महान राजा हुआ करते थे। अच्छा, ताजमहल का नाम सुना है ना आप लोगों ने? ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। अकबर उनके दादाजी थे। वो बहुत बड़े राजा थे और उनके राज्य में 9 रत्न थे। 9 रत्न यानी उनके 9 खास मंत्री। कोई बहुत बड़ा लेखक था तो कोई बहुत बड़ा गायक, और कई मंत्री बहुत समझदार थे। उन्हीं में से एक मंत्री थे बीरबल। तो ये कहानी है उन्हीं राजा अकबर की और उनके समझदार मंत्री बीरबल की। तो आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार राजा अकबर के दरबार में राजा अकबर ने घोषणा करी। उन्होंने कहा, जाओ हमारे दरबार में ऐलान करवा दो कि हमारे राज्य में जो नदी बहती है सर्दियों के दिन में, उसमें पूरी रात जो खड़ा रहेगा बिना किसी गर्मी का सहारा लिए, उसको हम राजकोष से 1000 अशरफियां तोहफे में देंगे। जाओ। यानी सर्दियों के दिन में उस कड़कड़ाती नदी में जो भी खड़ा रहेगा उसको राजा ने 1000 अशरफियां देने का ऐलान कर दिया। बच्चों, 1000 अशरफियां मतलब बहुत सारा पैसा। 1000 सोने के सिक्के। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मगर हर किसी ने सोचा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भला कौन खड़ा रहेगा उस नदी में रात भर। ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन एक बूढ़ा धोबी दरबार में आया और उस धोबी ने आकर राजा से कहा, महाराज, मैं उस नदी में खड़ा रहने को तैयार हूं, मगर क्या आप मुझे भी वो 1000 अशरफियां देंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य देंगे, मगर तुम तो बहुत बूढ़े और कमजोर मालूम होते हो। क्या तुम उस नदी में रात भर खड़े रह पाओगे? तो धोबी ने कहा, पता नहीं महाराज, मगर कोशिश तो करूंगा, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। तो राजा ने कहा, ठीक है, सैनिकों, ले जाओ इसको और पूरी रात नदी में खड़ा रखो, और ध्यान रखना कि ना तो ये नदी से निकल पाए और ना कोई गर्मी ले पाए। राजा के आदेश की पालना हुई और वो धोबी पूरी रात नदी में खड़ा रहा। सुबह हुई तो सैनिक उस धोबी को दरबार में लेके आए। वो जीवित बच गया था। ये उसे देखकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन हैरान भी हुए। उन्होंने उससे पूछा, अरे वाह बूढ़े धोबी, हम तुम्हार से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें 1000 अशरफियां देने का अपना वादा पूरा करते हैं, मगर उससे पहले ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? इस पर धोबी ने कहा, लगी महाराज, बहुत लगी, मगर आपकी कृपा से मैं उस पानी में रात भर खड़ा रह सका।
मैं आपके महल में जलने वाली रोशनी को रात भर देखता रहा, जिससे मुझे सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, क्या तुम रात भर महल में जलने वाली रोशनी से गर्मी लेते रहे? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हें 1000 अशरफियां नहीं दी जाएंगी। सैनिकों, इसको 1000 अशरफियां ना दी जाएं, बल्कि 10 कोड़े मारे जाएं और छोड़ दिया जाए। ये सुनकर बूढ़ा धोबी बहुत दुखी हुआ। उसको 10 कोड़े मारे गए और बेचारा खाली हाथ अपने घर लौट गया। ये सब राजा के दरबार में खड़े हुए उनके मंत्री बीरबल ने भी सब देखा और उसने सोचा, ये तो राजा ने अन्याय किया। उसको उस बूढ़े धोबी के साथ कुछ मदद करनी चाहिए। यही सोचकर बीरबल ने राजा को कहा, महाराज, मैं आपका छोटा सा सेवक बीरबल आपको अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहता हूं। क्या आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य बीरबल, तुम हमारे 9 रत्नों में से एक हो। हम तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आएंगे। ये सुनकर बीरबल ने उनको अगले दिन अपने घर भोजन पे आने का न्योता दिया। अगले दिन जब भोजन का समय हुआ तो राजा बीरबल के घर अपने सभी मंत्रियों के साथ पहुंच गए, मगर बीरबल ने उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। उसने कहा, भोजन अभी पक रहा है। राजा इंतजार करते रहे, मगर इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। फिर आके बीरबल ने कहा, महाराज माफ करें, खाना पकने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। तो राजा और इंतजार करते रहे। उनके पेट में चूहे कूदते रहे यहां से वहां। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, मगर अब वो क्या करें, मेहमान थे तो इंतजार करते रहे। मगर जब इंतजार करते करते 3 घंटे हो गए तो फिर राजा से रुका नहीं गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ऐसा कैसा भोजन पका रहे हो जिसको इतनी देर लग रही है पकने में? तो बीरबल ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपके लिए एक बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी पका रहा हूं जिसको पकने में समय लग रहा है। मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा, दिखाओ हमको तुम्हारी खिचड़ी। कहां पका रहे हो तुम? कैसे पका रहे हो? तो बीरबल उनको वहां लेकर गए जहां पर खिचड़ी पक रही थी। वहां जाकर राजा क्या देखते हैं, बीरबल ने खिचड़ी की हांडी जिसमें वो खिचड़ी पका रहे थे उसको तो एक पेड़ पे टांग रखा था और उस पेड़ के नीचे आग जला रखी थी। उस आग और उस हांडी के बर्तन में 10 से 15 फीट की दूरी थी। जैसा समझ लो हमने जमीन पे आग जलाई हो और हांडी रखी हो छत के ऊपर, इतना दूर। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? इतनी दूर ये खिचड़ी तुमने टांग रखी है, ये भला कैसे पकेगी? इस खिचड़ी को आग कैसे मिलेगी? कैसे गर्मी मिलेगी? तो इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, ठीक उसी प्रकार गर्मी मिलेगी जिस प्रकार उस बूढ़े धोबी को इतनी दूर आपके महल में जल रही छोटी सी आग से मिल गई। उसको भी तो गर्मी मिली। ये सुनते ही राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने उस बूढ़े धोबी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत ऐलान करवाया कि सैनिकों, जाओ और उस बूढ़े धोबी को ढूंढ के लाओ और उस बूढ़े धोबी को उसके 1000 अशरफियों का तोहफा तुरंत प्रदान करो।
और साथ में उसे जो 10 कोड़े मारे गए थे उसके लिए 500 सोने की अशरफियां और दी जाएं। और फिर उस धोबी को 1500 अशरफियां तोहफे में दे दी गईं। वो अशरफियां पाकर वो धोबी बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया और जाते जाते बीरबल को बहुत सारी दुआएं देता गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? ये बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? मैं बताता हूं। इस कहानी में सबसे पहली जो सीखने की बात है वो है, इंसान को हमेशा स्वावलंबी और मेहनती होना चाहिए, उस बूढ़े धोबी की तरह। वह गरीब था, मगर फिर भी उसने कभी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से पैसे कमाए। दूसरा, ये हमें सीखने को मिलता है कि राजा अकबर से माना कि गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने अपने दरबार में समझदार लोगों को रखा था, जिन्होंने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया, उस गलती को सुधारने का मौका दिया। इसी तरह हमें भी हमेशा समझदार लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, जो हमें गलतियां करने से बचा सकें। तीसरा, हमें हमेशा किसी के साथ भी अन्याय होता देख उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, अपनी समझदारी से और सूझबूझ से। और चौथी चीज दोस्तों, इस कहानी में एक मुहावरा भी है, वो है बीरबल की खिचड़ी। जब भी कोई चीज धीरे धीरे हो रही होती है तो हम कहते हैं ये तो बीरबल की खिचड़ी की तरह है। अच्छा बच्चों, अब मैं अगली बार आपके लिए एक और कहानी लेके आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।